विकास एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा था। यह एक इंपॉर्टेंट सर्च थी। उसने एक मैट्रिमोनियल साइट ट्राई करने का सोचा। आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं। शादी.com उसकी चॉइस थी। उसने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया। वहां बहुत सारे दूसरे प्रोफाइल्स थे। शुरू में वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था, लेकिन वो होपफुल भी था। उसे पूरा यकीन था कि वो किसी स्पेशल को ढूंढ सकता है। ये उसके लिए एक नए एडवेंचर जैसा फील हो रहा था। उसने होप किया कि इससे खुशी मिलेगी। रूपशा भी अपने स्पेशल समवन को सर्च कर रही थी। उसकी फैमिली ने उसे ऑनलाइन ट्राई करने के लिए एनकरेज किया। वो इन वेबसाइट्स को लेकर थोड़ी हेसिटेंट थी। उसने अच्छी बुरी कई स्टोरीज सुनी थी, लेकिन उसने ओपन माइंड रखने का डिसाइड किया। उसने अपना प्रोफाइल बड़े केयर से क्रिएट किया। उसने अपने वर्ड्स और पिक्चर्स बहुत थॉटफुली चूज किए। वो किसी में सिंसेरिटी ढूंढना चाहती थी। उसे एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए था, सिर्फ एक मैच नहीं। ये उसके लिए एक लीप ऑफ फेथ जैसा था। एक शाम विकास प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसने बहुत सारे देख लिए थे। तभी उसने रूपशा का प्रोफाइल देखा। उसकी सिंप्लिसिटी में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसका प्रोफाइल फ्लैशी या लाउड नहीं था। वो हॉनेस्ट और रियल फील हो रहा था। उसने उसका डिस्क्रिप्शन केयरफुली पढ़ा। उसने इंटरेस्ट सेंड करने का डिसाइड किया। यह बस एक बटन पर छोटा सा क्लिक था, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट फील हुआ। उसने वेट किया, दिल में थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ। रूपशा को एक नोटिफिकेशन मिला। विकास ने यूसी इंटरेस्ट सेंड किया था। उसने उसका प्रोफाइल ओपन किया और देखा। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन लग रहा था। उसका प्रोफाइल भी हॉनेस्ट फील हो रहा था। कोई बड़े बड़े क्लेम्स या शेकी नहीं थी। उसके वर्ड्स पढ़कर यूसी एक कंफर्ट सा फील हुआ। वो डाउन टू अर्थ लग रहा था। उसने एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर उसने उसका इंटरेस्ट एक्सेप्ट करने का डिसाइड किया। यह सबसे पहला स्टेप था। मीलों पार एक डिजिटल हैंडशेक, एक शांत शुरुआत। उनकी पहली कॉन्वर्सेशन जल्द ही शुरू हुई। ये शादी.com के चैट प्लेटफॉर्म पर हुई। जो मैसेजेस उन्होंने एक्सचेंज किए वो पोलाइट थे। शुरू में वो काफी फॉर्मल भी थे। उन्होंने एक दूसरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे। एएपी कहां से हो? विकास ने टाइप किया। एएपी काम क्या करते हो? रूपशा ने रिप्लाई किया। ये एक जेंटल केयरफुल इंटरव्यू जैसा था। दोनों थोड़ा कॉशियस थे। वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते थे। चैट विंडो में स्मॉल टॉक चल रही थी। रूपशा ने विकास का रिस्पेक्टफुल टोन नोटिस किया। उसने चीजों में जल्दबाजी नहीं की। उसने बहुत जल्दी ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे। ऐसा लगता था वो उसके मैसेजेस केयरफुली पढ़ता था। उसके रिस्पॉन्सेस थॉटफुल और सोचे समझे होते थे। ये उसके लिए एक बहुत अच्छा साइन था। उसने उसके पेशेंस को अप्रिशिएट किया। उससे बात करने में कंफर्टेबल फील हुआ। वो थोड़ा रिलैक्स होने लगी। शुरू की फॉर्मेलिटी धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरी तरफ विकास को रूपशा के रिप्लाईज बहुत डायरेक्ट लगे। वो बनने की कोशिश नहीं करती थी जो वो नहीं थी। उसके वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन वो जेन्युइन हॉनेस्टी से भरे थे। उसे ये क्वालिटी बहुत पसंद आई। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत लोग अपने ऑनलाइन पर्सोनास को कुराटे करते हैं, उसकी जेन्युइननेस खूब चमकी। वो हर दिन उसके मैसेजेस का इंतजार करने लगा। जब वो उसका नाम पॉप अप होते देखता तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती थी। उनकी शुरुआती चैट्स बहुत लंबी नहीं होती थी। शायद वो आधे घंटे या 1 घंटे बात करते थे। वो अपने दिन के बारे में बात करते थे। वो अपनी फैमिलीज के बारे में थोड़ा बहुत बात करते थे। वो छोटी छोटी रोजमर्रा की डिटेल्स शेयर करते थे। यह सब बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी था, लेकिन ये सिंपल चीजें, ये शेयर्ड मोमेंट्स उनके बीच एक ब्रिज बनाने लगे। वर्ड्स और बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग से बना एक नाजुक सा ब्रिज। वो एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे स्टेडली सीख रहे थे। हफ्ते गुजरे और फिर वो महीनों में बदल गए। चैट प्लेटफॉर्म पर उनकी कॉन्वर्सेशंस लंबी होने लगी। शुरू की फॉर्मेलिटी धीरे धीरे पिघल गई, जैसे बसंत में बर्फ। वो एक दूसरे से ज्यादा पर्सनल चीजें शेयर करने लगे। वो अपने फ्यूचर के होप्स और ड्रीम्स के बारे में बात करते थे। यहाँ तक कि वो अपनी कुछ वरीज और फियर्स के बारे में भी बात करते थे। अपने उस छोटे से ऑनलाइन स्पेस में वल्नरेबल होना सेफ फील होता था। चैट विंडो उन दोनों के लिए एक कंफर्ट जोन बन गया। उन्होंने डिस्कवर किया कि उनके कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट थे। दोनों को पुरानी क्लासिक मूवीज देखना पसंद था। दोनों को घर पर शांत शामें बिताना अच्छा लगता था। रूपशा को विकास का जेंटल सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद आया। वो हमेशा अपने विटी कमेंट से उसे हंसा देता था। विकास को भी रूपशा की काइंडनेस बहुत अच्छी लगती थी। उसके पास हमेशा कोई थॉटफुल बात या करिंग सवाल होता था। ये छोटी छोटी डिस्कवरीज रास्ते में छोटे छोटे खजाने मिलने जैसी थी। रूपशा विकास के करिंग नेचर से खास तौर पर इम्प्रेस्ड थी। ये कई छोटी छोटी बातों से दिखता था। वो छोटी छोटी डिटेल्स याद रखता था जो उसने पहले की कॉन्वर्सेशंस में बताई थी। वो हमेशा उसके दिन के बारे में और वो कैसा फील कर रही है पूछता था। वो उसकी वेलबींग के लिए जेन्युइन कंसर्न दिखाता था।
यह अब सिर्फ पोलाइट कन्वर्सेशन नहीं थी, ऐसा फील होता था कि वो सच में उसकी कर करता है। इससे उसका दिल वार्म और सिक्योर फील करता था। वो उस पे और ज्यादा ट्रस्ट करने लगी। विकास रूपशा की हॉनेस्टी और उसकी रिफ्रेशिंग सिंप्लिसिटी से पूरी तरह कैप्टिवेटेड था। उसने कभी खुद के अलावा कोई और होने का प्रिटेंड नहीं किया। वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड और जेन्युइन रहती थी। उसकी सिंप्लिसिटी ही उसके लिए उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी थी। यूसे ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और अट्रैक्टिव लगता था। यूसे फील होता था कि वो उसके साथ बिना किसी प्रिटेंस के पूरी तरह खुद हो सकता है। कोई मास्क नहीं पहनने थे, कोई गेम्स नहीं खेलने थे, बस दो लोग हॉनेस्टली कनेक्ट हो रहे थे। ये यूसे बहुत रेरे और प्रीशियस फील होता था। उनका वर्चुअल रिलेशनशिप खूबसूरती से खिला था। यह हर गुजारते दिन हर शेयर्ड मैसेज के साथ स्ट्रांग होता गया। उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस अब उतना मैटर नहीं करता था। उनके दिल एक स्पेशल तरीके से कनेक्टेड फील करते थे। जल्द ही उन्होंने फोन पर बात करना शुरू कर दिया। एक दूसरे की आवाज सुनने से उनके कनेक्शन में एक नया वंडरफुल डिमेंशन जुड़ गया। फोन पर उसकी हंसी और भी मीठी लगती थी। उसकी आवाज रूपशा के लिए काल्म और रीअश्योरिंग थी। वो दोनों दिल ही दिल में जानते थे कि उन्हें कुछ बहुत स्पेशल मिल गया है। यह सिर्फ एक कैजुअल ऑनलाइन जान पहचान नहीं थी, यह एक गहरा मीनिंगफुल बॉन्ड था जो वो बना रहे थे। उन्होंने इसे पेशेंस और केयर से बनाया था। उन्होंने इसे पक्की हॉनेस्टी के साथ पाला पोसा था। उन्होंने इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट से सजाया था। यह उनके कनेक्शन की स्ट्रेंथ का सबूत था। यह सॉलिड फील होता था, यह रियल फील होता था, यह सही फील होता था। उनके रिलेशनशिप का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था। यह एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर बना था। यह अनशेयर्ड वैल्यूज से और स्ट्रांग हुआ जो उन्होंने डिस्कवर किया कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सिंप्लिसिटी और हॉनेस्टी जिसने उन्हें पहले एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किया था, वो बनी रही। ये क्वालिटीज उनके प्यार के मेन पिलर्स थे। वो जानते थे कि यह कुछ लास्टिंग है, कुछ जिसे वो दोनों दिल से चेरिश करते थे। उन्होंने एक साथ फ्यूचर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। विकास और रूपशा की स्टोरी एक हैप्पी स्टोरी है। शादी.com पर उनकी ऑनलाइन मीटिंग एक खूबसूरत टैंगिबल रियलिटी तक पहुंची। वेबसाइट पर उन पहले कॉशियस क्लिक्स से लेकर अनजिनट हार्टफेल्ट कन्वर्सेशंस तक उनका सफर साफ दिखाता है कि सच्चा प्यार कहीं भी मिल सकता है। यह डिजिटल वर्ल्ड में भी खिल सकता है। उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता जा रहा है। यह सिंपल हॉनेस्ट प्यार की पावर का एक वंडरफुल सबूत है। एक डिजिटल शुरुआत ने उन्हें एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन तक पहुंचाया है।